बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ग्रेटर इकबाल पार्क में पीडीएम, जिसको हम पहले जब तक पता चला था कि नैब के केसेस सिर्फ करप्शन जो है शायद मौलाना साहब उसमें नहीं आते ज़िम्मे में, तो पप्पा डैडी बचाओ मूवमेंट जो हुआ करती थी, अब पता चल गया। आपने देखा कि नैब पेशावर ने जो असासे और जो नोटिस मौलाना साहब को भिजवाए, उससे पता चल गया कि ये किसी और के पेट का दर्द नहीं था, पेट का दर्द मौलाना साहब के अपना भी था। और अब ये पीडीएम स्टैंड्स फॉर पापा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट है, और ये सब अपने अपने करप्शन के केसेस को, अपने अपने चोरियों को बचाने के लिए ये सब मैदान में निकले हुए हैं। नून लीग का 30 साला दौर पंजाब में जिस अंदाज से और मरकज़ में उन्होंने करप्शन की, ज़्यादती की, मुल्क को लूटा, मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया, पीपल्स पार्टी ने अपने मुख्तलिफ अदवार में जिस अंदाज से सिंध को तबाह बर्बाद किया, करप्शन की, अपने बाहर असासे बनाए, स्विस बैंक से लेके जाली अकाउंट तक एक दास्तान अमीर हमज़ा उनकी डेवलप हुई। इसी तरीके से नवाज़ लीग के पनामा से लेकर मेफेयर तक, और मेफेयर से लेके जो बिजली के शुरू मोटरवे और तमाम में किकबैक की स्टोरियाँ चली। इसी तरीके से अकरम दुरानी साहब के दौर में मौलाना साहब ने जो गुल खिलाए उनकी पार्टी ने केपी में, उसको भी अब उन्हें पता था कि सामने इमरान खान आएगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। तो ये सब लोग ये चोर अपनी चोरी बचाने के लिए। और कल मौलाना साहब ने कहा कि मैं धरना किसी ने मुझसे शुरफा ने वादा किया था। आप सियासतदान हैं मौलाना साहब, या आप कोई डील करने वाले आप हैं कि आपको धरने के ऊपर किसी ने आपसे कह दिया? आपके धरने पे कोई डील करने गए थे? आपको कोई धरने पे क्या उस वक्त कहते थे जनवरी में गया, दिसंबर में गया, आपने कहा मार्च में किसी ने कहा था? किसने कहा था आपको? मौलाना साहब अगर हिम्मत है तो बताइए, आपको किसने धरने में कहा था? हिम्मत है ना, बड़े बड़े सच आप बोलते हैं, बड़े बड़े सच आपने बोलने शुरू किए। आज बताइए कि किसने आपसे कहा कि धरना को ख़त्म किया जाए। और आज ग्रेटर इकबाल पार्क में जो इन अली बाबा 11 चोरों का जो जलसा होने जा रहा है, 11 पार्टीज़ हैं। और ग्रेटर इकबाल पार्क, जब पूरा ग्रेटर इकबाल पार्क हुआ करता था, मिंटो पार्क, तो इसमें कोई 55,000 लोगों की गुंजाइश हुआ करती थी। इस दफ़ा उसकी जो तज़ीनो आराइश और उसमें डेवलपमेंट के बाद वो छोटा हो गया, और अब भी उसका 35% इन्होंने ऑक्यूपाई किया है। जलसा गाह का सिर्फ और सिर्फ 35% इस 11 जमातों ने मिलकर, और नून लीग तो लाहौर घर तस्वुर किया जाता है, इसलिए लाहौर के अलावा तो पंजाब उन्होंने समझा नहीं। उनकी किताब में ना डीजी खान पंजाब था, ना रहीम यार खान पंजाब था, ना बहावलपुर पंजाब था, ना लिया पंजाब था, ना भक्कर पंजाब था, ना चकवाल पंजाब था, ना विहाड़ी पंजाब था, ना खानेवाल पंजाब था। उनके लिए तो ये जीटी रोड, गुजरावाला पंजाब था, लाहौर पंजाब था, शेखुपुरा पंजाब था, कामू की पहिए, उनके लिए तो पंजाब एक जीटी रोड का एक एरिया था। जीटी रोड से दाएं बाएं गए नहीं। आज उन्होंने लाहौर में नवाज शरीफ का घर जो तस्वुर किया जाता है वो है भी, उसके अलावा जीटी रोड, उसके अलावा 11 पार्टीज़, उसके अलावा मैंने बताया कि ग्रेटर इकबाल पार्क का सिर्फ 35% ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि टोटल अगर पूरा भी भर दें उसको, पूरा एक एक फुट पे कुर्सी लगाते हैं तो 15 से 20 हज़ार कुर्सी आती है। कुर्सी लगी हुई है 6-6 फुट के ऊपर, और आप देख लीजिएगा शाम को क्या होगा। तो 11 पार्टीज़, आप चाह रहे थे कि आपको भागने का मौका देते, हम आपको मुल्तान की तरह ड्रामेबाजी का मौका देते, आपको मुल्तान की तरह जीपों पे छलांगे लगाकर सर्कस करने का मौका देते। हमने कहा नहीं दिया। गैर कानूनी है, हम आज भी कह रहे हैं, बिल्कुल गैर कानूनी है। आप कोरोना फैलाव मूवमेंट बन चुके हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप अपनी तकरीबात के अंदर तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कोर्ट से मैं नहीं जा रहा, मैं हाजिरी पे नहीं आ रहा, मुझे कोरोना लग जाएगा। मैं नैब में नहीं जा रहा, मुझे कोरोना लग जाएगा। मेरे साथ इतने लोग थे, मुझे कोरोना लग गया। दूसरी जानिब आम वर्कर्स किसी का भी हो, हम कहते हैं पाकिस्तानी है, उसकी जान की जिम्मेदारी हमारी थी, हमारी है। तो गवर्नमेंट ने इजाज़त इनको नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद ये ज़बरदस्ती जलसा कर रहे हैं, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये कोरोना से जो खुदा न खास्ता कोरोना फैला, मुल्तान जलसे के बाद 64% बेड मुल्तान के ऑक्यूपाई हो चुके हैं, कोरोना से ऑक्यूपाई हो चुके हैं। आज लाहौर में भी मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से
ये वहाँ लगाएंगे तो ये कोरोना फैलाव का बाइस बन रहे हैं। इंसानी ज़िंदगियाँ इस वक्त सिचुएशन ये है, हमने सिंध में भी देखा कि चलो चलो लाहौर चलो के नारे लग रहे थे, चूँकि वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और एजिस पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर से रखी थी मुबशर हसन के शायद घर से, आज उस लाहौर में उन्हें लोग नहीं मिल रहे और कराची समेत पूरे सिंध से लोग लेकर जा रहे हैं लाहौर में। मैं कहना चाहता हूँ ये तबाही के ज़िम्मेदार इस वक्त की पीपल्स पार्टी की क़यादत है कि जिन्होंने चारों सूबों की एक पार्टी को चार डिवीज़न तक पहुँचा दिया। और मैं कहता हूँ वज़ीर आला साहब, आपकी वो हमने हाथ जोड़ते हुए हर रोज़ एक मैं अक्सर कहता था कि जी आप वो एक रोना धोना बुलेटिन लगाते हैं, ये ना करो वो ना करो। वज़ीर आला सिंध से मैं पूछना चाहता हूँ, आज 21% है रेशो कराची में, सारे पाकिस्तान से ज़्यादा। जिम्मेदार कौन है? आप दोहरा मयार, 2 नंबर, फ्रॉडिये पीपल्स पार्टी की क़यादत को मैं कहता हूँ ये नौसरबाजी, इस्तीफे। आप एक तरफ कह रहे हैं इस्तीफे जमा हो गए, इस्तीफे जमा हो गए, इस्तीफे जमा हो गए, ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई। हमने अपने तमाम उम्मीदवारों से कह दिया है कि जो जो हमारे सिंध में हज़ारों वोट हमने लिए हैं, हर हलके में लाखों वोट हमने लिए हैं पूरे सिंध के अंदर। हमने कल भी हम मिले थे, हमने तमाम अपने उम्मीदवारों से कह दिया कि तैयारी करें, ये इस्तीफ़ा लेके देंगे नहीं। मैं भी इंशाल्लाह शेरवानी सलवाने जा रहा हूँ कि अगर कोई इन्होंने इस्तीफे दिए तो हम भी तैयार हैं, लेकिन ये देंगे नहीं। लेकिन झूठे को घर तक पहुँचाना है हमने, और झूठा घर तक पहुँच चुका है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी हम इस्तीफे दे दिए, इसका आ गया उसका, एक ड्रामा शुरू किया हुआ है, पागल बना रहे हैं लोगों को ताकि लोग इस्तीफ़ों के पीछे लग जाएं, इनको भूल जाएं, इनकी जो गवर्नेंस को भूल जाएं, इनकी परफॉर्मेंस को भूल जाएं। दूसरी जानिब एक तरफ और इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा जा रहा है। 2 रोज़ पहले ताज हैदर साहब ख़त लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को कि सिंध में इलेक्शन कराए जाए PS 88 पे, उमरकोट में, सांगड़ में, और यहाँ कोई कोरोना नहीं है, आपने टैकल कर लिया, हालात ठीक है। तो PS 88 कराची में है वज़ीर आला साहब, बिलावल साहब, PS 88 कराची में है, कराची में 21% है। उमरकोट में हमारे बेचारे जादिम मंगरियो साहब भी बेचारे अपनी जान दे चुके इसी बीमारी के अंदर, और जहाँ सांगड़ में कह रहे हैं कोरोना नहीं है, वहाँ जहाँ मदद अली साहब भी बेचारे कोरोना में हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, अपनी जान से गए, मुर्तज़ा बलोच साहब भी। और आज आप एक तरफ कह रहे हो कोरोना नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो लाहौर चलो, एक तरफ कह रहे हो कि इलेक्शन कराओ, एक तरफ कह रहे हो इस्तीफे दो, दूसरी तरफ कह रहे हो इलेक्शन कराओ। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अजरा पेचुओ साहब ने कल कहा है कि बहुत हालात ख़राब हैं, तो सच्चा कौन झूठा कौन? ताज हैदर झूठा या अजरा पेचुओ साहिबा झूठी? जो अजरा पेचुओ कह रही है कि हालात बहुत ख़राब हैं, और ताज हैदर साहब पार्टी की जानिब से कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, हालात बिल्कुल ठीक हैं। इसका मतलब है कि टब्बर का टब्बर झूठा, आवे का आवा झूठा, पूरी पार्टी झूठी, पूरे इनके लीडर झूठे, और नौसरबाज ड्रामेबाज टोपी ड्रामे कर रहे हैं, इस्तीफा आ गया, उसका आ गया, उसका आ गया। अरे दो ना यार, इस्तीफे देने दे आगा सराज दुरानी को। और मैं चैलेंज करता हूँ, हर सीट पे इलेक्शन कराएंगे और सिंध के लोग आपको उठा के बाहर फेंक देंगे इंशाल्लाह। सिंध के अंदर भी हमारी हुकूमत होगी। आप में दम नहीं है, अगर गैरत है तो इस्तीफा दे के दिखाएं। सिंध हुकूमत के ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं ताकि कोई ये ना पूछे कि कोरोना कैसे बढ़ गया, कोई ये ना पूछे कि लाड़काना में कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिल रही, कोई ये ना पूछे कि सिंध में दवाई नहीं मिल रही, कोई ये ना पूछे कि रोडे तबाह, रास्ते तबाह, बसें नहीं आई अभी तक। आज डॉन अखबार में तस्वीर लगी हुई है, एक पुरानी गाड़ी के ऊपर लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें। इनके परफॉर्मेंस का सवाल ना हो, इसी इस्तीफे के लिए पीछे लगा रहे। इस्तीफा दे तैयार है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर ये यहाँ से सिंध से लोग जाते हैं और सिंध में ये वापस आते हैं, तो मैं समझता हूँ ये कोरोना फैलाने की जिम्मेदार होगी पूरी PDM। और PDM क़यादत तो देखो माशाअल्लाह, मतलब क़यादत तो देखो, सुभान अल्लाह। नवाज शरीफ कायद नंबर 1 मफरूर फरार, उसका बेटा हुसैन नवाज मफरूर, हसन नवाज मफरूर, इसहाक डार मफरूर, शबाज शरीफ जेल में, हमजा शबाज जेल में, आसिफ जरदारी बेल पे, ख्वाजा आसिफ वो भी नहीं, और वो तो आजकल शर्म हया वाले हैं, उसी को वही ले लें इनकी। एहसन इकबाल बेल पे, शाहिद खाकान बेल पे, अकरम दुरानी तफ्तीश में, मौलाना फजल रहमान तफ्तीश में, मतलब नैब। और मरियम माशाल्लाह, वो हमारी राजकुमारी, हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, बड़ी इज्जत से नाम लूँगा उनको। मैं कहता हूँ ना कि
कौम को तुझसे नफरत है, तू बेटी है गद्दार की, कोई तो वजह है ना। मतलब मरियम नवाज वो नाअहल, ये नाअहलों का, चोरों का, डाकुओं का करप्ट टोला ये अपनी दौलत बचाने के लिए कोरोना फैला रहा है। और आज इंशाअल्लाह घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर, ग्रेटर इकबाल पार्क भी हाजिर, पीडीएम भी हाजिर, लोग देख लेंगे। इन 11 पार्टियों का जलसा एक तरफ होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा एक भी कोई उठा के देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह उसको कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पिछले दिनों जो एक जनाजा हुआ था उसकी भी शायद 10% पे इनके लोग इकट्ठे ना हो सकें। तो आज एक नाकाम लोगों का टोला, एक चोरों का टोला, मुल्क के गद्दारों का टोला, मुल्क में चोरी करने वालों का टोला, अपनी पैसे बचाने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए, वो जो उन्होंने मुल्क को 20 साल लूटा, 30 साल लूटा, उसके लिए दोबारा लाहौर में इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम, लाहौर के अवाम उनको रद्द कर देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया से भी कहता हूँ कि बराए करम आज जो फुटेज चलाएँ, एक विंडो में इनका जलसा चलाएँ, दूसरे विंडो में पीटीआई का पुराना जलसा चलाएँ। मैं कहना चाहता हूँ सब कुछ सामने आ जाना चाहिए और कानून अपना रास्ता लेगा। जो जिसने कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। लाजिम बात है, ये चाहते क्या थे? ये चाहते थे कि खुदा न खास्ता कोई मॉडल टाउन जैसा वाक़या हो जाए। इनकी ख्वाहिश थी कि कोई मॉडल टाउन जैसा वाक़या हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी, मुल्तान में इनके किसी को छोटी सी चोट लग गई तो एक ड्रामा किया था। आज से 4 रोज़ पहले हमारी एक नर्स को, हमारी बहन को पुलिस ने गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। ये तो इनका जुल्म है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ सीएम हाउस में जाने का नाम ले दो तो ये वाटर कैनन खोल देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आज इनका नाकामी आज से इनकी सामने नजर आनी शुरू हो जाएगी और इनको पता चल जाएगा कि और कोरोना के हालात के जिम्मेदार बढ़ाने के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी होगी और लोग इसको माफ़ नहीं करेंगे। मैं थोड़ा आगे आ जाऊँ। अब कल कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं कराची में, बहुत सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं। ये जो 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स थे, जिसको आप कराची पैकेज कह लें, जिसमें कि प्रोजेक्ट्स बनने, मैं नहीं कह रहा कि 1100 अरब रुपए कहीं दे देने किसी ने। 1100 अरब में से 7.5 करोड़ 36 लाख के प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने करने, 62% के और 38% के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करने थे दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर। और उस वक्त तय हुआ था कि बहुत सारे अहम फैसले एपेक्स कमेटी से कंसल्टेशन से हुआ करेंगे, मशावरत से हुआ करेंगे, जिसमें एक ये भी तय था कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो लगाया जाएगा, चूँकि वो दूध की रखवाली पे बिल्ला तो नहीं बिठा सकते कोई हम, मतलब दूध की रखवाली पे बिल्ला हम नहीं बिठा सकते, आटे की रखवाली पे चूहा नहीं बिठा सकते। तो बात यह है कि उस वक्त बहुत सारी चीज़ों के साथ तय हुआ था कि अफसरान जो लगाए जाएंगे, ख़ासतौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची, वो एक कंसल्टेशन से होगा। लेकिन हमारा राब्ता हुआ है असद उमर साहब से, अली जैदी साहब से, जो कि एपेक्स कमेटी के मेंबर हैं, और दीगर भी हमें जो पता चला है कि इन्होंने इस पिछले दिनों जो एक हालात पैदा हो गए यहाँ, जिसमें कि बड़ी विक्ट्री स्प्रेड्स ये लोग कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट वाले, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने किसी को कंसल्ट नहीं किया है। बहुत सारे ट्रांजिशन पीरियड में थे यहाँ के लोग, और इन्होंने कल लईक अहमद साहब को, लईक अहमद साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ, ना मेरी कभी फ़ोन पे बात हुई है, ना मैंने उनकी शक्ल देखी है टेलीफोन पे, अखबार में शायद, ना मेरे ख्याल मुझे देखी। मतलब कि मेरी कोई दुश्मनी ज़ाती नहीं है लईक अहमद से। लेकिन वो शख्स जो फूड डिपार्टमेंट में अरबों रुपए की करप्शन को, चलें आज मैं ये नहीं कहता, आज नहीं कहता कि अरबों रुपए की करप्शन कराने का जिम्मेदार हो, मैं नहीं कहता आज के लईक अहमद फूड डिपार्टमेंट में, कह नहीं रहा हूँ। हो सकता है कि जो अरबों रुपए की करप्शन का जिम्मेदार हो, जिसके दौर में 50 लाख बोरियां चोरी हो गई हो, जिसके दौर को 2015 से 17 तक के दरमियान लिखा गया हो फेडरल गवर्नमेंट को, नैब को लिखा गया हो गवर्नमेंट की जानिब से कि 10 अरब की, पता नहीं 15 अरब की हमारी बोरियां जो है चोरी, चूहे खा गए हैं, उस अफसर को या तो उसमें शामिल, या वो नाकाम रहा कि वो संभाल नहीं पाया, उस अफसर को, फूड डिपार्टमेंट में नाकाम रहने वाले अफसर को, करप्शन जिस डिपार्टमेंट, उसको इस 1100 अरब के ऊपर लाकर बिठा दिया गया है। तो मैं वही कहूँगा कि दूध की रखवाली पे बिल्ला नहीं बिठाया तो फिर क्या बिठा दिया आपने। दूसरी जानिब एक्साइज डिपार्टमेंट, आपको पता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट मुकेश चावला साहब के ज़रिए पूरी से माल पानी सारा चलता है।
सारे इलेक्शन की जिम्मेदारी भी मुकेश चावला की जिम्मे लगी हुई है। उसका एक सेक्रेटरी थे सईद लईक अहमद साहब। एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी करप्शन नहीं हुई, हर तरीके की मोटर गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन एक्साइज डिपार्टमेंट, शराब के गुत्तों की नाजायज़ इस्तेमाल मुसलमानों के लिए सब लोगों के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट। रोडों के ऊपर आपने पिछले दिनों देखा कि एक ट्रक ड्राइवर ने अपने आप को आग लगा ली थी, मर गया था जलकर सकरन में, कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने भत्ता लिया था। सिंध में दाखिल हो, एक्साइज की वर्दियों में डाकू खड़े हुए होते हैं, उसके पीछे कौन था? एक्साइज सेक्रेटरी एक मेन आदमी होता है। इसका मतलब है, मैं फिर कहता हूं कि लईक अहमद साहब ने चले कोई कुछ नहीं लिया, लेकिन आंखें तो बंद की। फिर मैं कहता हूं कि कमदारी तो की, गुलामी तो की, हाजिर सलामी तो की। बात यह है कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ना बनाया हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हमारे इत्तेहादियों को, लईक अहमद साहब पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले वो सिंध गवर्नमेंट क्लियर करे कि ये फूड डिपार्टमेंट में, एक्साइज में, सारे मामलात में, और ये कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में क्यों नहीं लिया। ये हमारा पैसा, फेडरल, ये सारा ही पैसा टैक्स पेयर का, आपका सबका, हमारा पैसा है। ख़ासतौर पे जो फेडरल गवर्नमेंट से पैसा लगना है, हम किसी ऐसे शख्स को ऊपर हम नहीं समझते कि होना चाहिए जो कि उसके अंदर खुर्द बुर्द करवा सके, जो कि उसके अंदर पसंद नापसंद पे इधर उधर ठेके दे सके। हम कहते हैं कि इस मामले को ये ख़राब करने की तरफ, क्योंकि पीपल पार्टी चाहती नहीं है कि हम कुछ डिलीवर कर सकें, ये कराची के तरक्की को ख़राब करने के लिए ये सारी सूरत हाल बनाई गई है। ना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ठीक है। आज फिर देखें, कराची शहर गंदगी का ढेर बन चुका है, उसके लिए कोई कुछ नहीं हो रहा है। पूरे सूबे भर के अंदर अस्पतालों में सूरत हाल बड़ी ख़राब है। अब फिर वो वैक्सीन नहीं मिल रही हैं, आजकल फिर वो एम्बुलेंसें जो इनकी क्या चल रही हैं। मैं कहता हूँ PDM से पीपल पार्टी जो नारे लगा रही होती है जलसों के लिए, न जाने किस किस के लिए, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह हम इनको स्पेयर करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। बाकी अगली इंशाल्लाह हम बताएंगे कि आज आप देखें ना, आपने गिलगित बल्तिस्तान से इलेक्शन से पहले सर्वेज आए थे गैलप के और पल्स के, जो रिजल्ट उसमें बताया था वो सामने आ गया। आज 22 सीटें हमारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी 5 रोज़ पहले गल्फ मैगजीन ने एक और सर्वे कराया, इंटरनेशनली सर्वे हुआ, 32,000 का सैंपल था, बड़ा सैंपल था, छोटा सैंपल नहीं था। उसके ऊपर उनसे पूछा कि 2023 में किसको वोट दोगे। 82% लोगों ने कहा है कि इमरान खान को वोट देंगे। इसका मतलब है अगला वज़ीर आज़म भी इमरान खान होगा। और आज इलेक्शन कराते हैं तो भी हमें वोट मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो इन्होंने पहले हमने मुल्क का बिगाड़ ठीक किया है। चीनी 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 करते थे, 102 वाली चीनी 82 रुपये पे आ गई। आज 102 से कल तक 82 थी। इंशाल्लाह चीनी वापस आ रही है, क्योंकि हम चोरी में हिस्सादार नहीं है। और इंशाल्लाह इसमें जो जिम्मेदार थी उन सबको हम इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे। चीनी की बातें करने, आप देखिए ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं। आपने देखा कि हमारी टेक्सटाइल जो ख़त्म हो चुकी थी, टेक्सटाइल आगे जा रही है। हुकूमत ने इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर भी इसी दौर में रहा है। इमरान खान की नई पॉलिसीज़ के अंदर टूरिज़म पॉलिसी आप देखिए किस लेवल पर लेकर जा रहे हैं। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि गरीब के लिए 12-12 हज़ार रुपये देता है वज़ीर आज़म फेडरल गवर्नमेंट, और उसमें चोरी कराती है सिंध गवर्नमेंट। डूब नहीं मरना चाहिए। 12-12 हज़ार रुपये जो गरीब के लिए आते हैं, उसके अंदर भी इनकी इंतज़ामिया, इनका DC, इनकी पुलिस इंतज़ाम ठीक नहीं रख सकती है। उसके अंदर भी 1,000-1,000, 2-2 हज़ार रुपये उसमें चोरी कराए जा रहे हैं। बिस्प का जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल चीफ था, उसको तो हटा दिया गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि गरीबों को जो 12-12 हज़ार आते हैं, पिछले उसमें 50 लाख लोगों को 60 अरब रुपए दिए गए थे। अब भी इस वक्त हम गरीबों को अल्हम्दुलिल्लाह 12-12 हज़ार रुपये दे रहे हैं। लेकिन एहसास सेंटर्स के ऊपर सिंध गवर्नमेंट जो है रिश्वतखोरी करा रही है और करप्शन करा रही है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दुरुस्त सिंध पर गामजन है। रवा माली साल में करंट अकाउंट 1.2 अरब डॉलर जो है वो सरप्लस हो गया है। 27% जो है उसमें बैरून मुल्क तरसीलात में 27% इजाफा हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI 9.5% बढ़ चुकी है। स्टेट बैंक के ज़खायर जो है बैरूनी अदायगियों के बाद 13.4 अरब डॉलर हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर ऑटो इंडस्ट्री जो है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, वो उसमें पैदावार में खातिर खा इजाफा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग के सामान को बरामद करने के लिए पहली मरतबा नई तजावीज़ और बेहतरी उसमें की जा रही है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह
बरामदात में 1.9 बिलियन का इजाफा, 2016 में 1.3 थी, 1.9 हो गई है, और 2012 में करेंसी की वजह से 2 बिलियन की हद अबूर कर ली है इसमें इस बार। मैं समझता हूँ कि हर सतह पर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक जा रही है, बिल्कुल ठीक जा रही है। और इंशाल्लाह हम अब ये आज जो पीडीएम का जो सर्कस ख़त्म हो रहा है, अगर ये कहते हैं कि हम मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, तो ठीक है, जिस दिन ये अनाउंस करेंगे कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और पीपल पार्टी इनके साथ होगी, इंशाल्लाह हम पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ पूरे सिंध में करप्शन करप्शन मिटाओ, सिंध बचाओ, पीपल पार्टी भगाओ मार्च शुरू करेंगे इंशाल्लाह इनके घरों में। बस कोरोना की वजह से हम अब भी सोचते हैं, नहीं तो आपने देखा कि लाड़काना के अंदर भी हज़ारों लोग इनके लिए रोडों पे आने पे तैयार हैं। इंशाल्लाह इनको बेनकाब किया जाएगा, और आज पीडीएम जो बेनकाब होगी इंशाल्लाह कल से लोग समझ जाएंगे कि ये टोपी ड्रामा था, ये सर्कस के शेर थे जो मैदान में नहीं थे। तो क्या आईनी बहरान होगा? कितने पीपल्स पार्टी का अरकान आपसे रास्ते में आप लोग दावतें कर रहे हैं, कितने लोग हैं, किस तरह स्पीकर और इन हाउस तब्दीली लेकर आएंगे वजीर आला हाउस के लिए? टेक्निकल तौर पे जब तक इस ज़मीनी इंतखाबात नहीं होते हाउस तो चलेगा ना आईनी तौर पर। देखिए, मैं आपने फरमाया कि इस्तीफे देते हैं तो क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सीनेरियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस्तीफे देंगे ही नहीं, और अगर इस्तीफे देंगे तो इतनी हमारे पास अक्सरियत मौजूद है और इतनों से राब्ते हैं जी, बहुत सालों से हैं। वो कहेंगे मेरा सिग्नेचर कौन है, सही मुझे कौन है पता नहीं किसका है, किससे करा लिया, मेरे पीएस का है, मेरा नहीं है। देखिएगा तो सही, वजीरा के लिए हम 30 जो मतलब जो 65 अपोजिशन के मेम्बरान है, कोई भी हो सकता है। 65 अपोजिशन के मेम्बरान में से कोई भी वजीर आला हो सकता है, एमपी होना चाहिए, वो इशू नहीं है हमारे लिए। लेकिन अरे हम क्यों नहीं, हर बंदा, हम तो पैदाइशी उम्मीदवार हैं, अरे हम तो पैदाइशी उम्मीदवार है वजीर आला के। अब मैं बताता हूँ, पीपल्स पार्टी के अरकान की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कहते हैं कि आज 19, हाँ जी एक और, वो कहते हैं 19-20 लोग गैर इलेक्टेड जो है वो एडवाइज़र, कंसल्टेंट, कोऑर्डिनेटर्स बने बैठे हैं वज़ीर आला के, जबकि बहुत बड़ी तादाद में एमपीएस जो इलेक्टेड हैं उनको वजारतें या इख्तियार नहीं दिया गया। अब वफाक में तो फैसला आ चुका है, हम एक पटिशन पहले से मौजूद है, हम भी जा रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने किस तरीके से नॉन इलेक्टेड लोगों को महकमे दिए हुए हैं। बड़े बड़े चैम्पियन लोग यहाँ जो है बड़े अच्छे अच्छे महकमे लेकर बैठे हैं, तो मैं चूँकि ऐड हो गया उसमें, तो यहाँ बात यह है कि लोग, वो लोग जो लोग एमपीएस बहुत सारे जो बेचारे मुतासरीन हैं, जो अच्छे लोग हैं, हमसे राब्ते में हैं। आप देखिएगा इस वक्त तो उन्हें पता है कि इस्तीफ़ा जा रहा है बिलावल के पास, तो एक तो कोई अपनी साइन नहीं है उसके, बहुत सारों का हमें पता है कि उन्होंने साइन सिग्नेचर से वेरीफाई करा लेंगे, उसके नहीं निकलेंगे साइन। तो बहुत सारे एमपीएस राब्ते में चले तो सही, जिस दिन ये सीरियस होंगे इंशाल्लाह हम सिंध में इनको टॉपल करके वज़ीर आला हमारा होगा। नहीं, जवाब इसको दे दूं पहले। दो बातों में आपका तनाज़ है। एक आपने कहा कि ये इतने लोग जमा नहीं कर पाएंगे, जितने गुज़श्ता दिनों एक जनाजा हुआ था, उस पर आपसे एक मरकज़ी रहनुमा ने कहा था कि बहुत बड़ा जनाजा हुआ है, तो जिस पे आपने कहा कि इतने लोग नहीं, तो इस बात का तनाज़ है। और दूसरी ये बात है कि आपका ये कहना है कि जिस तरह से इन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुहिम चलाई, तो आप भी तो उसी तरह से काम चला रहे हैं। कल आपने जो प्रोग्राम किया उसमें कितने लोग थे? क्या 15-18 लोग थे उसमें? देखिए, एक तो बता, आप तो उसमें कितने लोग थे? अगर एक ये कोरोना है तो कहते हैं वहाँ तो 100 लोग नहीं होने चाहिए, तो आपको भी तो उससे ज़्यादा होते हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि एक तो आपने कहा कि मैंने कहा कि इतना बड़ा जनाजा था कि उसका 10% भी इकट्ठे नहीं कर सकेंगे, मैंने ये कहा, करेक्शन कर लीजिए। दूसरा, हमारे इस्तीफे याद होगा हमने स्पीकर के पास जमा कराए थे, इनकी टांगों में जान नहीं थी, इन्हें पता था कि अगर 2 ईयर इस्तीफे मंजूर कर लिए तो दोबारा जीत कर नहीं आ सकते, इन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा था। पीटीआई के इस्तीफे स्पीकर के पास जमा हुए थे, याद कीजिए, लेकिन इनकी टांगों में जान नहीं थी। हम तो कह रहे हैं आज जमा कराओ, कल तो ऐलान भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि असद कैसर साहब ने कहा हुआ है कि जी 4 इस्तीफा जमा कराने वालों को एक उम्रे का टिकट फ्री के अंदर। मतलब हम तो कह रहे हैं अच्छे सही इस्तीफे जमा, हम वेलकम करते हैं। मेरा मतलब ये कि हम इस्तीफे देने हैं और स्पीकर को दें, हम कबूल कर लेंगे इनके, इंशाल्लाह इनको फारिग करेंगे। और तीसरी बात ये, एनसीओसी ने तकरीबन कोई 300 लोगों के इज्तिमा में पाबंदी नहीं है खुली मकाम के ऊपर, तो
300 लोगों में और 3000 लोगों में फ़र्क हुआ करता है। हम इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं करने जा रहे जो कि कोरोना फैलाव का बाइस बने। इमरान ने कल ही कहा कि 300 लोग नहीं होंगे, तो फिर तो करने दो ना। जी कल उन्होंने कहा 300 लोग नहीं होने चाहिए, जिनकी इमरान से 300 लोग नहीं इनके धंधे में होंगे। ये बता दीजिएगा, आप ये बोल देते बड़े हैं। बड़े दावे किए कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की पर है, सब चीजें, लेकिन एक आम आदमी तक उसके असरात अब तक नहीं पहुंचे। दूसरी जानिब यहाँ पर शहरी अब ये कहते हैं कि अपोजिशन हो या सियासी जमातें या क़यादत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो, अब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें आप अपोजिशन के खिलाफ करते हैं, अगर उतनी तरक्की के लिए कोई मतलब आप इजलास करें या उसके मुल्क की तरक्की के लिए कोई मेहनत करें, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि अगर आम आदमी की बात कर लें तो पुरानी भी नहीं बात करता, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दिया ही आम आदमी को है। अगर इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया तो आम आदमी को मिला, उसके मज़दूर को मिला। अगर कंस्ट्रक्शन को रिलीफ दिया तो आम आदमी को मिला। इसको भी छोड़ दीजिए, आपने नहीं है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया। अरे भाई 193 अरब रुपए कोरोना में घर बैठे गरीबों को 12-12 हज़ार रुपये दिए। उन गरीब लोगों को अल्टीमेटली कोई जेब से नहीं दिया करता, गवर्नमेंट ही दिया करती है। वो खा जाए कर ले, वो दिए, वो आम आदमी को दिए। आज अगर मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है तो आम आदमी का बेहतर होने जा रहा है। अगर आज इंडस्ट्री में बेहतरी आ रही है तो आम आदमी के मुस्तकबिल की बेहतरी आ रही है। आज बरामदात बढ़ रही है। हम ये मुल्क है तो हम है ना जी। मैं समझता हूँ पॉलिसीज़ 2 और 2 4 नहीं, मतलब यहाँ तो पता नहीं किस तरीके से लोग चल रहे होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सारी जो था बेनिफिट आम आदमी को मिल रहा है। पिछले दिनों इन माफिया के ज़रिए इन्होंने चीनी शीनी बढ़ाई थी, वापस वो भी आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर सस्ता सामान मिल रहा है। हमारा काम ही आम आदमी को रिलीफ देना है। 12,000 में आप घर चला सकते हैं? वैसे एक छोटा सा सवाल है, इस महंगाई के दौर में 12,000 रुपये में क्या आप अपने घर के अखराजात पूरे कर सकते हैं? जो मजदूर जिसके घर में 1 रुपये ना हो, उसको अगर 12,000 मिल जाए उस वक्त के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बेचारे की तनख्वाह 15,000 होती है उससे पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसी को तो दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन में, सब में उसमें दे रहे हैं। देखिए, जो भी इस 2 सालों में 27 महीने में लोन लिए गए हैं, उसकी बड़ी तादाद कर्ज़ों की वापसी के लिए ली गई है। उसमें जो इन्होंने 31,000 अरब का जो इन्होंने कर्ज़े लिए हुए थे, एक बड़ी तादाद, बड़ा अमाउंट कर्ज़ों की वापसी के लिए लिया गया। लाजिम बात है, मुल्क को बैंक करप्ट तो नहीं होने देना था, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता दिवालिया भी नहीं होने देना था। तो एक तो वो कर्ज़े वापस करने के लिए कर्ज़े लिए गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए अब 6, 8, 7 महीनों से किसी किस्म का कोई ना स्टेट बैंक से पैसे लिए गए ना कुछ किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्शन ठीक हो चुकी है। दूसरा सवाल क्या था आपका? पोर्टफोलियो चेंज। अच्छा जी, देखिए, कप्तान टीम का हो या मुल्क का वज़ीर आज़म हो, जब परफॉर्म करना होता है तो उसके तहत वो पोजीशंस तब्दील की जाती होती हैं, किसको पहले भेजना है, किसको कहाँ भेजना है। मैं समझता हूँ कि एजाज शाह साहब भी एक और अच्छी मिनिस्ट्री उनको दी गई है, लेकिन शेख रशीद साहब चूँकि 15 मिनिस्ट्रियाँ पहले चला चुके हैं, और मैं समझता हूँ इस वक्त ज़रा बेहतरी उनकी ज़रूरत थी हमें। अल्हम्दुलिल्लाह अब कहते हैं ना, शेख साहब आ चुके हैं। इंशाल्लाह अब इनको खुद ही, मतलब खान साहब तक कोई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह शेख साहब कानून और आइन 1973 के आइन के आइन मुताबिक जो है इनकी खैरियत पूछ लेंगे इंशाल्लाह। देखें जी, वज़ीर आला सिंध जिस दिन जाएंगे ना, शेरवानी एक होगी जो 65 आदमियों में से कोई भी एक पहन लेगा इंशाल्लाह। शेरवानी तैयार करके रखेंगे, जो पार्टी डिसाइड। जी, वज़ीरा एक सेम वाली एक होगी, बाकी सारे वज़ीरा के लिए वही वेस्ट कोट्स होंगी, लेकिन तैयारी पूरी है हमारी।